वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपके सामने नए वीडियो में कंप्यूटर का एक चैप्टर लेकर आया हूँ। 5 नंबर बुक का है कंप्यूटर में। इसमें आप देखें कि चैप्टर का नाम है अपना अबाउट अ कंप्यूटर। कंप्यूटर के बारे में अपन जानते हैं कि जैसे कि अपन समझते हैं कि कंप्यूटर क्या होता है। कंप्यूटर की इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है ना, जो कि जो कैलकुलेशन होता है उसको परफॉर्म करने का काम करती है। कॉमन ओरिएंटेड मशीन पर्टिकुलरली यूज फॉर ट्रेड, एजुकेशन, रिसर्च। मतलब एक सामान्य सी मशीन होती हैं जो कि सामान्यतः जो रहती हैं किसी बाज़ार में या शिक्षा में या फिर शोध कार्यों में इसका प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं अपन। तो आगे बढ़ने पर अपन डायरेक्ट इसकी एक्सरसाइज लेते हैं, जिसके क्वेश्चन आंसर मैंने पीछे टिक किए हुए हैं वो देखें। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में फर्स्ट में अपन आते हैं कि फर्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्या है आपका, वो देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग, फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं अपन। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर डज अ कंप्यूटर हैव। निम्न में से कौन सा कैरेक्टर जो होता है कंप्यूटर में होता है। एक्यूरेट होता है क्या कंप्यूटर, फास्ट होता है, वर्सेटाइल होता है, ऑल ऑफ द अबव। तो सभी होता है, इसलिए ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, ऑल ऑफ द अबव। दूसरा, द फर्स्ट डेवलप्ड कंप्यूटर वाज, पहला जो डेवलप किया हुआ कंप्यूटर कौन सा था, एनियाक। कौन सा था, एनियाक। इसका आंसर क्या होगा, एनियाक। माइक्रो प्रोसेसर इज यूज्ड इन, तो माइक्रो प्रोसेसर कौन सी जनरेशन के कंप्यूटर में यूज़ हुआ था, 4th जनरेशन के कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ हुआ था। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। निम्न में से कौन सा सेकंड जनरेशन कंप्यूटर का एग्जांपल है, तो IBM 7090 जो है तो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर का एग्जांपल है। जो आप पीछे चैप्टर में पढ़ोगे आपकी बुक में तो समझ में आ जाए आपको कौन कौन सा है। ट्रांजिस्टर्स फॉर यूज इन, ट्रांजिस्टर किस में यूज़ होते थे, जो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर आया था उसमें ट्रांजिस्टर का प्रयोग होता था। ठीक है, अब अपन आते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। फिल इन द ब्लैंक्स। कंप्यूटर नेवर कमिट्स एनी, तो ये वाला अक्षर आएगा मिस्टेक, है ना। तो कंप्यूटर कभी भी कोई मिस्टेक नहीं करता है। दूसरा, अ कंप्यूटर हैज़ अ लार्ज, तो कंप्यूटर में क्या होती है, लार्ज मेमोरी होती है। फिर तीसरा, दूसरा हो गया, तीसरा सी वाला, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर कहाँ पर यूज होते थे, तो वो इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ होता था वहाँ पर। फोर्थ, अ कंप्यूटर इज़ अ, तो फोर्थ में आप लिखेंगे डी, रिलायबल। क्या है, अ कंप्यूटर इज़ अ रिलायबल मशीन फॉर डूइंग रिस्पेक्टिव टास्क, किसी भी टास्क को पूरा करने की महत्वपूर्ण मशीन होती है। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर यूज़ होता है। तो ये हो गया आपका, ये नीचे मैंने जो दे रखा है इनको आप करें कि क्या यूज़ होता है इनमें, तो ये माइक्रो प्रोसेसर इसमें यूज़ होता था। अब अपन आकर टिक द करेक्ट में आते हैं। टिक द करेक्ट में, स्पीड कंप्यूटर इज मेजर्ड इन द टर्म्स इज मिलियन सेकंड, माइक्रो सेकंड और नैनो सेकंड, तो ये ट्रू है, इसमें यूज़ होती है। कंप्यूटर कैन टेक इट्स डिसीजन बाय इटसेल्फ, क्या कंप्यूटर अपने मर्जी से डिसीजन ले सकता है, नहीं ले सकता, इसलिए ये फॉल्स हो गया। अब अपन आते हैं थर्ड वाला, तो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड माइक्रो प्रोसेसर का। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ होता था, नहीं होता था, है ना, नहीं होता था, इसलिए इसका क्या हो गया, ये फॉल्स हो गया। चौथा, एनियाक वाज द फर्स्ट डेवलप्ड कंप्यूटर, सही है, क्योंकि उधर भी आया था। द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वर्कड वेरी फास्ट इन टू एक्यूरेट मैनर, वेरी फास्ट तो नहीं था लेकिन मैनर तो ठीक था, तो ये भी फॉल्स हो गया। ठीक, अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन आंसर। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट इज़ प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग क्या होता है, कन्वर्जन। प्रोसेसिंग क्या होता है, ये मैंने बताया आपको कि प्रोसेसिंग जो रहता है वो क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ इंस्ट्रक्शन इन मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन, कि जो भी अपन इंस्ट्रक्शन देते हैं उसको मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है, प्रोसेसिंग कहलाता है। दूसरा क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ अ कंप्यूटर, कि नीचे दिए गए कुछ फीचर्स को कंप्यूटर के बारे में, एक्यूरेट, रिलायबल, स्पीड और वर्सेटाइल। इसका आंसर 6 और 7 नंबर पेज पर है जो कि मैंने लगा रखा है, देखिए आप। तो वर्सेटिलिटी क्या होती है, तो पहले अपन स्पीड की बात कर रहे हैं, ये वाला देखें आप क्या है, ये स्पीड। स्पीड क्या होता है, कंप्यूटर इज़ अ वेरी फास्ट मशीन, बहुत ही तेज़ मशीन होती है। इट कैन कंप्लीट नंबर ऑफ कैलकुलेशन इन अ फ्यू सेकंड्स, ये वाइल अ ह्यूमन बींग्स कैन टेक आवर्स, जो काम व्यक्ति घंटों में करता है वह ये कुछ सेकंड में ही कर देता है, इसलिए ये स्पीड बहुत अच्छी होती है। दूसरा पॉइंट है एक्यूरेसी का मतलब होता है शुद्धता या मिस्टेक नहीं करना। कंप्यूटर गिव 100% एक्यूरेसी, इसमें कोई गलती की संभावना होती नहीं। इट नेवर कमिट्स एनी मिस्टेक इन प्रोसेसिंग द डाटा, इसको जो इंस्ट्रक्शन दिया जाता है उसी हिसाब से ये प्रोसेसिंग करता है, क्योंकि इसमें गलती तब होती है जब आप इनपुट गलत देंगे। रिलायबिलिटी का क्या होता है कि इस कंप्यूटर इज़ रिलायबल मशीन फॉर डूइंग रिस्पेक्ट टास्क, किसी भी टास्क को करने के लिए रिलायबल होता है ना। इट कैन अ सेम टास्क 1000 टाइम्स विदाउट बोरिंग, मतलब इसको वो नहीं होता है कि भैया तुम एक ही काम को 10 बार, 1000 बार, 100 बार करवा रहे हो। अपन एक काम को 2 बार करते हैं, 3 बार करते हैं, 4 बार करते हैं तो बोर हो जाते हैं, लेकिन ये नहीं होता है, इसलिए रिलायबल होता है।
ठीक है। लास्ट है इसका चौथा पॉइंट इसी क्वेश्चन का कि वर्सेटिलिटी का मतलब होता है अलग अलग कार्य करना। कंप्यूटर इज अ वर्सेटाइल, है ना, वर्सेटाइल मल्टीपर्पज़ मशीन। वर्सेटाइल मल्टीपर्पज़ इट कैन बी यूज फॉर डूइंग अ नंबर ऑफ डिफरेंट थिंग्स, मतलब अलग अलग कार्यों करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। जैसे एजुकेशन में भी किया जा सकता है, ट्रेड मार्केटिंग में भी किया जाता है, रिसर्च में भी किया जा सकता है, रेलवे में भी किया जा सकता है, टिकट बुकिंग में, अलग अलग कार्यों के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। फिर आगे आते हैं, अपना अगला क्वेश्चन कौन सा है यहाँ पर देखें, सी वाला। हु इन्वेंटेड एनियाक आल्सो डिस्क्राइब इट्स फीचर। 7 नंबर पर है इसका आंसर। एनियाक क्या है उसका आपको वो भी बताना है कि किसने डिस्कवर किया था। तो ये यहाँ पर सी वाला मैंने लगा रखा है, ये वाला। यहाँ देखिए कि द फर्स्ट डेवलप्ड कंप्यूटर वाज एनियाक। जो पहला डेवलप किया गया कंप्यूटर का नाम क्या था, एनियाक था। इट वाज इन्वेंटेड बाय मॉशली एंड एकर्ट। मॉशली और एकर्ट ने 1943 में इसको किया था, ठीक है, इसको डेवलप किया था। एनियाक ने 1943 में इसको डेवलप किया था। इट वाज यूज्ड टू परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशन एंड टू स्टोर डाटा, मतलब मैथमेटिकल ऑपरेशन करने में, डाटा स्टोर में इसका प्रयोग किया जाता है। अब अपन आते हैं लास्ट वाले क्वेश्चन पर कि व्हाट इज़ एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मैंने आंसर यहाँ पर दे रखा है, ये देखें आप कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ टेक्निक बाय विच अ मशीन कैन थिंक लाइक अस एंड टेक इट्स डिसीजन ऑन इट्स ओन। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसी टेक्निक होती है जिसके द्वारा मशीन अपने समान सोचती है और खुद निर्णय भी ले सकती है, ठीक है। ये था आपका कंप्लीट चैप्टर, इसको आप कंप्लीट करें, अपनी कॉपी में नोट करें। 5 नंबर कंप्यूटर था ये और चैप्टर फर्स्ट। थैंक यू।